केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता। इनका जन्म 7 जुलाई 1934 को बलिया के चकिया गांव में हुआ। बलिया जिला पड़ता है। इनकी कविता की शुरुआत पंक्तियां इस प्रकार से है। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मड़ुआ डी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो इस शहर में बसंत जो है वो अचानक आता है। बनारस की खासियत है बसंत एकाएक आ जाता है, अन्य शहरों से अलग बसंत आता है। और जब आता है तो मैंने देखा है कि किधर से आता है तो लहरतारा और मड़ुआ डी की तरफ से आता है, मतलब हवाएं उधर से बहती हैं। ये दो गांव हैं, लहरतारा और मड़ुआ डी। उठता है धूल का एक बवंडर और उस साइड से धूल का बवंडर उठता है और इस पूरे पुराने शहर जो बनारस है वो पुराना शहर है, उसका जीव को किरकिराने लगता है, मतलब थोड़ा सा धूल से किरकिरा हो जाता है पूरा वातावरण जो है वो सुगुगाता है। वहां पर जो कुछ भी है वो बसंत ऋतु में अपनी गतिविधि को शुरुआत कर देते हैं, चाहे नए नए कार्य हैं चाहे जो कुछ भी है। और जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकनिया, मतलब जो कुछ भी सोया हुआ है, जागृत लोग तो अपना काम करने लगते हैं। जो कुछ भी शांत स्वभाव के हैं, जो कुछ नहीं करना चाह रहे, वे भी कुछ कुछ करने लगते हैं। आदमी दशा व मेध पर जाता है। वहां अधिकतर लोग जो है उन घाटों पर जाते हैं, क्योंकि उनका जो दैनिक क्रियाकलाप है वहां के लोग वो जुड़ाव अधिकतर होता है उन घाटों से। और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। वहां पर लोग जाते हैं, उन घाटों पर जाते हैं और पत्थरों को मतलब कुछ और मुलायम हो गया है। जब बसंत ऋतु आता है तो उन पत्थरों का देखने से पत्थर तो कठोर होता है, लेकिन वहां का पत्थर एकदम इनको मुलायम प्रतीत होता है। तो आपको मालूम है कि जैसा आप देखेंगे वैसा प्रतीत होगा कोई भी चीज। तो वहां के लोग का इतना नरम और विनम्र स्वभाव होता है कि सारे कुछ नरम प्रतीत होने लगता है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी, और उन बंदरों की आंखों में भी अजीब सी नमी है, मतलब कहीं ना कहीं नमी है, मतलब कहीं ना कहीं आशा की किरणें हैं उन बंदरों की आंखों में कि उन्हें भी अब कुछ मिलेगा, अब भी उन्हें कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि बसंत ऋतु के बाद ही बहुत से लोग वहां पर जाते हैं और धार्मिक कार्य करने लगते हैं। बसंत ऋतु में ही बहुत सारे पूजा पाठ का आयोजन होता है वहां, जिससे क्या होता है वहां लोग जाएंगे, फल वगैरह चढ़ाएंगे तो उन बंदरों को भी मिलेगा ना। इस आस में उनको क्या होता है, उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ जाती है। एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों का कटोरा का निचाट खाली पर। वहां पर जो भिखारी लोग बैठते हैं उन घाटों पर, उनका भी उनकी आंखें भी चमक उठती है, क्योंकि उनके खाली कटोरे में अब क्या मिलेगा, भीख मिलेगा। तो उनके लिए एक बसंत आ जाएगा। तो उन्हें कभी देखा है खाली कटोरा में बसंत का उतरना? और उन खाली कटोरों में समझिए उनके लिए बसंत ऋतु का आगमन आ जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन है, जीवन में आगमन का मतलब है जीवन में खुशहाली आना। तो उन भिखारियों के लिए खुशहाली तभी आएगा जब उनके कटोरे में भीख मिलेगा। यह शहर इसी तरह खुलता है, हमेशा इसी तरह खुलता है, मतलब गतिविधियां जो है दैनिक गतिविधियां इसी तरह शुरुआत होती है, घाटों पर से ही शुरुआत होती है और खाली होता है यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव के साथ। और यहाँ जिंदगी के सत्य को दिखाया गया है कि शुरुआत भी तो होता है, लेकिन इसी घाट पर क्या होता है, समाप्ति भी होता है। लोग इसी घाट पर आके यहाँ पर जलाते हैं शव को। जिंदगी के सत्य को भी दिखाया गया है कि आप यहीं पर जन्म लिए हैं और यहीं पर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इन बनारस शहर की इस खासियत को दिखाया गया है। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ता है। अंधेरी गली से आते हैं समय और जलाई जाती है, और चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ पर इस शहर की खासियत है कि यहाँ पर धूल भी धीरे धीरे उड़ती है और धीरे धीरे चलते हैं लोग, मतलब इन लोग का भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं है। जो कुछ भी करते हैं शालीनता के साथ करते हैं, आराम से करते हैं, इनके पास समय की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। मंदिरों में भी कोई आपाधापी नहीं है, आराम से सब कोई शालीनता के साथ पूजा करते हैं, क्योंकि धार्मिक कार्य से यहाँ के लोग का जुड़ाव बहुत ज्यादा है। और शाम भी धीरे धीरे होती है, मतलब इनके समय की कोई कमी नहीं है। शाम भी इनको आराम से, मतलब भरपूर समय इनके पास दिन में कार्य करने के लिए, शाम भी इनके लिए धीरे धीरे ही होती है। यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। और दृढ़ होकर सब लोग हैं, निश्चित होकर हैं, किसी तरह का आपाधापी नहीं है। एक पोएम पढ़े होंगे, पक्षी बेचैन होता है घर जाने के लिए जब शाम होने लगता है। तो यहाँ पर दृढ़ है लोग कि जल्दी से शाम होने वाला नहीं है, हमारे पास भरपूर समय है। तो यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे पूरे समूचे शहर को, इसी तरह की कि कुछ भी गिरता नहीं है,
कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी। यहाँ कोई चीज़ गिरने का डर नहीं है, खोने का डर नहीं है। मतलब यहाँ के लोग अच्छे स्वभाव के हैं और आज भी पुराने बनारस की तरह आज भी वो बनारस है, क्योंकि जो कुछ जहाँ पर था, जो भी चीज़ें बनारस की थी, जो भी खूबसूरत बनाता था बनारस को, वो आज भी बनारस को उसी तरह खूबसूरत बना रहा है। गंगा वहीं है, वहीं पर बंधी है नाव, गंगा वहीं है, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव। आज भी तुलसीदास की खड़ाव जस के तस जिस जगह पर था उसी जगह पर है। मतलब आज भी वहाँ के लोग इतने समझदार हैं या इतने अच्छे हैं कि उन्होंने किसी तरह से वहाँ पर उन चीज़ों को मिटाने, खराब करने, हास करने का प्रयास नहीं किया है। उसके महत्व को बनाए रखा है, वहाँ की प्रत्येक चीज़ों का महत्व दिया है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी अचानक से आप घुस जाते हो बनारस शहर में, तो क्या पाओगे? घुस जाओगे इस शहर में, कभी आरती के आलोक में तो आप पाओगे कभी आरती हो रहा है, दीप जल रहे हैं, जिससे प्रकाश हो रहा है उस शहर पूरा। बनारस के सामने जब घुस जाओगे तो मंदिरों में दीप चलते नजर आएंगे, प्रकाश होकर नजर आएगा। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। आधा जल में है, जो बनारस शहर है उसमें आधा लोग, कहने का मतलब अधिकतर लोग आप जो नजर आएंगे वो जल में, आधा जल में नजर आएंगे, आधा मंत्र में। मतलब कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, आधा फूल में, तो कुछ लोग फूल चढ़ा रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। मतलब भक्ति भावना के साथ ही इनका अधिकतर जुड़ाव होता है। और आधा नींद में, मतलब दुनिया से बेखबर होके, बाकी दुनिया से बेखबर है, अपने में मशगूल है। आधा नींद में है, मतलब बेचैनी की जिंदगी में नहीं है यहाँ के लोग। आधा शंख में, तो आधा शंख में है, मतलब भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं। और अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है, यह शहर जो है आधा है। मतलब ये पूरी तरह से शहर नहीं और न ही पूरी तरह से गांव है, आधा ही है और आधा नहीं भी है। मतलब यहाँ सब कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी है। मतलब नहीं भी है तो है, कमी भी नहीं, ऐसा है। ऐसा जो है वह खड़ा है, यानी जो कुछ भी है वहां पर वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे के। मतलब जो लोग भी हैं उन्हें पर्याप्त है, उनके पास सफिशिएंट सब कुछ है, कमी नहीं है किसी चीज का, अपने सहारे पर खड़े हैं। वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति, खराब स्थिति है, दूसरों के सहारों की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं है उसे थामे है राख, जो नहीं है उसे भी थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। वहां पर राख और रोशनी है, ऊंचे ऊंचे स्तंभ है, स्तंभ मतलब पिलर है, सहारा कह सकते हैं। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथ के स्तंभ है। वहाँ अधिकतर आपको स्तंभ धुएं के दिखाई पड़ेगा, धुआं उठता दिखाई पड़ेगा, आग दिखाई पड़ेगा, तो सब को जलाया जाता है। पानी दिखाई पड़ेगा, गंगा नदी है वहाँ, और खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। और वहाँ पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे को साथ देने के लिए, सहायता के लिए हाथ उठाए हुए मतलब तत्पर है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ ऐसा लग रहा है कि वहाँ की गंगा नदी वर्षों से सूर्य को अर्घ्य दे रही है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। ऐसा लगता है कि अपनी एक टांग पर खड़ा है पूरा शहर। मतलब एक अलग तरह का शहर है जो कि दूसरे से बेखबर है, दूसरों शहर से अलग है, अपने में मशगूल है, अपने में संपन्न है, और किसी से कंपेयर इसका नहीं है, और बेखबर है दूसरे टांग से। ऐसा लगता है इस शहर के विषय में, बनारस शहर।